सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो है उस पर बात करूँगा और इंतहाई दिलचस्प ये वीडियो है। अक्सर हकीम और मरीज़, हकीम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और मरीज़ ख़ुद बेवकूफ़ बनते हैं। इसके बारे में वीडियो है कि ये 10 दिन एक खुराक खाओ तो आप 70 साल तक बूढ़े नहीं होंगे, हकीम कहते हैं ये, और डॉक्टर भी, कुछ जाहल डॉक्टर भी कहते हैं एक खुराक खाओ तो 70 साल तक आप बूढ़े नहीं होंगे। या कई हकीम मरीज़ को धोखा देने के लिए ये कहते हैं कि 10 दिन दवाई खाओ तो 90 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। ठीक हो गया मेरे भाई, ये सब फ्रॉड वाली, झूठ वाली बातें हैं। और दीवारें बड़ी पड़ी हैं इन्होंने, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है जी अज़ू तनासल का साइज़ 12 इंच कर लें, अज़ू तनासल का साइज़ आप कर लें 9 इंच कर लें। ठीक हो गया। इसके बारे में तफसील से आज गुफ्तगू होएगी और ये अपने पैसे ऐसे ज़ाया ना करें और हर मरीज़ ज़हन नशीन कर ले कि एक बंदे ने 4 साल अपने आप को कमज़ोर किया, 5 साल अपने आप को हाथ रसी दिहाड़ी में 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा आपने कमज़ोर कर लिया और हकीम के पास आते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें 10 दिन में ठीक कर दो, मेरी 5 दिन के बाद शादी है हकीम साहब, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं। और हकीम भी आगे वैसे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हाँ जी आ जाएं, आप 10 साल दवाई खाएंगे, 10 दिन की दवाई खाएंगे तो आप ऐसे बूढ़े कभी नहीं होंगे। तो हकीम हजरात ऐसे जो कहते हैं वो कुश्ता जात आपको यूज़ करवाते हैं। कुश्ता जो है आपके गुर्दों को नुकसान देता है, आपके दिल को नुकसान देता है और 10 दिन में जवान जून कोई नहीं होते आप। फिर आप चले जाते हैं, या कई हकीम जो सप निकाल के दिखाई जाते हैं आपको, कोई आपको बिल्ली निकाल के दिखाई जाता है, कोई सांडा दिखाई जाता है जी, शर्तिया इलाज फलाना जी, पैसे वापस फलाने वापस। मेरे भाई ये जो भी बंदा ये गारंटी दे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ऐसे हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ जिसका अज़ू नहीं बड़ा होता है ऐसे हो जाएगा, ये शुरू में ही आपको धोखा देने वाली बातें हैं। और हकीम ऐसे, और हकीमों के मैं आपको क्या क्या बताऊँ, इतनी सी दाढ़ियाँ, सफ़ेद दाढ़ियाँ, और एक और ज़रा बदतमीज़ी वाली बात है और लेकिन मजबूरी है, एक खुराक खाएँ आप और आप रात को 10 औरतों को बकरी बना देंगे। कोई कहता वो औरत आपसे माफ़िया मांगेगी, कोई कहता आप अपना फलाना। यार ये कितनी बहुदा बातें करते हैं आप, ऐसी बातें करते हैं ताकि नौजवान चाहते हैं ऐसी बातें सुनने, वो चाहते हैं ऐसी बातें कोई सुनाए और ये आपको सुनाते हैं, फिर आप पैसे अपने ज़ाया करते हो। किसी की बेटी बहन के बारे में ऐसी, आपकी बेटी बहन के बारे में कोई ऐसी बात करे, कितनी बुरी बात है। एक फितरती अमला शादी, अल्लाह निकाह का सिलसिला दिया, कोई कहे कि आप एक खुराक खाएँ, रात को 10 औरतों को बकरी बना दें आप। पहली बात तो यह है कि 10 औरतों के साथ बंदा क्या करेगा, 4 औरतों की इजाज़त अगर शादी भी है तो बाकियों के साथ ज़ना करेगा वो। दूसरी बात है, कितनी बुरी बात है, बकरी बना देगा। कोई कहता जी औरत माफ़ी मांगे, और इतने बेवकूफ़ ये हकीम है, इनको ये नहीं पता कि मर्द अगर 5 दफ़ा मनी निकाल दे, 6ठी दफ़ा खून आना शुरू हो जाता है उसको। जितना मर्जी जवान आदमी है 5 दफ़ा मनी निकाल लेना एक टाइम में, वो 6ठी दफ़ा मनी निकालेगा तो क्या होगा, आपको खून आना शुरू हो जाएगा। ये कहता है 10 दफ़ा आप ऐसे कर सकते हैं, कोई कहता जी आप 20 दफ़ा ऐसे कर सकते हैं। आपको इस बात पे धोखा नहीं लगता? माँ बच्चे को दूध पिलाती 2 साल तक, 12 साल तक उसने खुराक खाई, 14 साल की उम्र में बलूगत में पहुँचा, फिर गलत सोसाइटी की वजह से 1 साल उसने लगातार हाथ रसी की और उसने सारी 14-15 साल की ताकत सारी बाहर निकाल के रख दी। अब 10 दिन में कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? बंदे के खुद में अकल आने वाली बात नहीं कि 10-15-20 दिन में कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आप हमें कहते हैं कि आप भी दवाई देते हैं। मेरे भाई, हमारा कोई भी कोर्स है, चाहे 40 दिन वाला 11,000 का कोर्स है, चाहे 50 दिन वाला 30,000 रुपये का कोर्स है, चाहे शहनशाही कोर्स 78,000 रुपये का है, कोई भी हमारा कोर्स है,
वो 8 महीने से कोई दवाई कम नहीं, उसके साथ मजून की एक डब्बी होती है जो दोबारा 8 महीने चलती है और बंदे को धीरे 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 स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देती है, ऐसे करना शुरू, ऊपर जाना शुरू हो जाती है और बंदे की अपनी ताकत बहाल हो जाती है। अगर मैं 8 महीने से दवाई को नीचे लेके आता हूँ, 3 महीने की बनाता हूँ, 4 महीने की बनाता हूँ, तो मेरे भाई वो गुर्दों को नुकसान देती है। आप लोगों को तो कोई पता नहीं है, मैं आपको जहर भी दे दूँ, हकीम डॉक्टर आपको आप खा जाएंगे, लेकिन मेरे भाई हमने भी अल्लाह के दरबार में जाना है, उसका जवाब देना है। किसी की सेहत के साथ खेलना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, ये कबीरा गुनाहों में से एक है। तो मेरे भाई ऐसे आप खुद बेवकूफ़ ना बने। एक बंदा आता ही कहता ये भी बहुदा बात है लेकिन हम ऐसी बातें करते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी बन गई है। इधर मरीज़ आते हैं यार 10 दिन में ठीक कर दो जी, 20 दिन में ठीक कर दो जी, मुझे फ़लाँ हकीम ने लूटा, मुझे फ़लाँ ने लूटा, मुझे फ़लाँ ने लूटा। और मेरे भाई हम तो बात करेंगे क्लियर। एक बंदा आता है, मैं अपने मरीज़ की बात बता रहा हूँ, हकीम साहब 14 साल की उम्र से मैं शुरू हुआ हूँ और उसने इतनी बहुदा बात की। बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कोई मुंडा नहीं छोड़ा, मैंने कोई औरत नहीं छोड़ी, और उसने आगे भी बहुदा बात की, मैंने बकरी फलाना मैंने कोई नहीं छोड़ी। अब मेरी शादी आ गई है 10 दिन के बाद और आपका नाम बड़ा सुना है, आप ऐसा करें कोई ऐसी कुश्ता मुझे बना दें, ऐसी दवाई दे दें, हालांकि कुश्ता खाना नुकसानदेह है, मैं ऐसे कर दूं, मैं औरत को वैसे कर दूं। मेरे भाई मैं कहता हूँ यार कोई ऐसा दे, कोई अच्छा हकीम देख, या किसी या अल्लाह से दुआ कर अल्लाह आपको वैसे ही दवाई भी ना खानी करे, 10 दिन में आप वैसे ठीक हो, मौजज़ा हो जाए। या कोई और हकीम देख ला जो हमसे अच्छा हो, जो आपको 10 दिन में ठीक कर दे, जो नामुमकिन बात है। तो हकीम बैठे आपको ऐसे बातें सुनाते हैं और आप ऐसी बातें सुनते हैं और फिर आप गुर्दे में, मेरे पास कितने मरीज़ चल रहे हैं और डॉक्टर फिर आपके ख़िलाफ़ होते हैं हकीमों के पास, हकीमों की दवाइयाँ खा के गुर्दे ख़राब करते हैं, डॉक्टरों फिर आपके ख़िलाफ़ होते हैं, फिर आप उनकी बातें सुनते हो। और जो इबादत समझ के हकीम ये काम करते हैं उनको भी आप जलील करवाते हो। मैंने कितना डॉक्टरों का दिफा किया आप लोगों की खातिर, ये हकीमों की खातिर मैंने कितना दिफा किया डॉक्टरों का, और उनको फिर उनकी बात में समझ आई कि वाकई ये हकीम जो बात कहता है सच कहता है। हमारे हकीम तो खुद अपनी जिल्लत करवाते हैं, खुद अपनी रसवाई करवाते हैं ये हकीम, कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं, फिर डॉक्टर आपको लान तान करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, फिर दूसरे हकीमों को भी, जो क्वालिफाइड हकीम है उनकी भी बिस्ती साथ करवाते हैं। तो मेरे भाई मुस्तनिद हकीम, पहले तो मैं मरीज़ को कहूँगा कि मुस्तनिद हकीम के अलावा, क्वालिफाइड हकीम के अलावा गली महल्ले बैठे हुए हकीम, ताश खेलने वाले हकीम से दवाई ना लें। पहली बात, ताश भी खेलते हैं और वो अड्डा खड्डा भी खेलते हैं, साथ हकीम भी होते हैं। वो भाई इतनी जोगा हो तो उसको तो टाइम ही ना हो कोई और काम करने का। तो मेरे भाई ऐसे हकीम हो और किसी हकीम से दवाई लें, उसको कहें कि ये, हम तो डॉक्टरों को नौलते हैं कि ये मेडिकल की दवाइयाँ गुर्दे ख़राब करती हैं, आपके जिगर को ख़राब कर, और उनकी डिब्बियों में भी लिखा हुआ है वाहद जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है, किसी हकीम ने ईमानदारी से बनाई है तो आपकी दोबारा ग्रोथ कर देगी, अंदरूनी तौर पर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो डॉक्टर तो खुद मानते हैं कि हम ऐसी दवाइयाँ, और उस ऊपर लिखा होता है मेडिकल की दवाई के ऊपर कि ये इतने दिन खाने के बाद खाएंगे तो आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। मेडिकल की दवाइयाँ, होम्यो की दवाइयाँ, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। वहाँ ये हिकमत की दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है, दोबारा अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देती बंदे को। माँ के दूध के बाद अगर कोई दवाई दोबारा बंदे की ग्रोथ करती है, वहाँ ये जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है, हिकमत की दवाई है। और कोई केमिकल, कोई नशा, कोई स्टीराइड यूज़ ना करे, हकीमों को कहता हूँ, और कोई कुश्ता यूज़ ना करे। केमिकल से भी ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ है कुश्ता है। ये कुश्ता शिगरफ है, तांबा है, सैंकिया है, ये ना यूज़ करें। और आपके मरीज़ की तबीयत, और पहले ही हाथ रसी कर करके कमज़ोर किया होता है, जब कुश्ता इनको खिलाते हो हड्डी का रोगन सारा ही बाहर निकलता है, उनको समझ नहीं आती हमारे साथ हुआ क्या है। तो मेरे भाई हमारे जितने भी कोर्स हैं, 40 दिन का कोर्स है, मजून रेगमाई 11,000 रुपये, उसके साथ तिला है, तिले के बाद एक मजून रेगमाई की डिब्बी है, वो दोबारा 8 महीने चलती है, ताकि अंदरूनी तौर पर बंदे की सेहत बहाल, खुराक खाए साथ आस्ता आस्ता सेहत बहाल हो जाए। और जो 50 दिन वाला कोर्स है, ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हो गए हैं, ज़्यादा ही वीक मर्द हो गए, या उम्र ज़्यादा है और अपने आप को कमज़ोर कर लिया, या शुगर की वजह से कमज़ोरी आ गई, वो 50 दिन वाला कोर्स कर ले, वो 30,000 रुपये की दवाई है। उसके साथ क्या है, 50 दिन की दवाई है, सुबह शाम का कैप्सूल मौजूद है। और इससे हाँ, ये हम कहते हैं कि आप 1 महीना या 15 दिन दवाई खाने के बाद शादी के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ये कहेंगे हम जवान हो गए, ऐसे नहीं होएगा, ये ऐसे नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा, गलत बात है ये।
50 दिन एक दवाई है, उसके बाद 2 मजून की डिब्बियाँ और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हम गिफ्ट देते हैं, वो आपको चलेंगे मुड़ के 8 महीने और इंशाल्लाह आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे। और इसके साथ आप जैतून के 3 से 5 दाने लें और एक छोटा सा चम्मच जैतून का तेल लें। अंजीर के 3 से 5 दाने रात सोते वक्त लें, चबा के अच्छी तरह, भगोना नहीं है उसको, अच्छी तरह चबा के खाएं। और जैतून का तेल दूध में चाय में डाल के नहीं पीना, वैसे ही छोटा सा चम्मच एक जैतून का तेल पिए। दवाई जो 50 दिन वाला कोर्स है, एक दफ़ा आपको दोबारा सेहत बहाल कर जाएगी आपकी, दोबारा अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे 100 साल। जैतून अंजीर ना छोड़िएगा, सुबह खाली पेट पानी ना पिएगा, दोबारा आपकी शहावत कम नहीं होएगी, दोबारा आपकी टहमत कम नहीं होएगी। इतनी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, मुझे जैतून की और अंजीर की कसम है, समझ नहीं आई। और अल्लाह ने खजूर की कसम नहीं खाई, हालांकि कितनी मीठी खजूर है, जिक्र किया है बाकी फलों का भी जिक्र, लेकिन कसम किसी खाई है? जैतून की और अंजीर की। ये तोड़ के बैठे बताई जाते हैं हकीम, ये खा लो तो ऐसे हो जाएगा, ये खा लो तो 100 बीमारियों से शिफा हो जाएगी, और वो खा लो तो फलां दवाई। और डॉक्टर शराफत साहब एक बैठे हुए हैं, वो कोई किताब खोल लेते हैं, वो जो ऊट पटांग आता है बताई जाते हैं, हॉस्पिटल ही बंद कर दो फिर। वही जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है जैतून की अंजीर की, 2 चीज़ें बता दें, उसमें पोटाशियम कैल्शियम हर चीज़ जिसम जो मर्द को चाहिए औरतों को चाहिए, अल्लाह ने हर चीज़ उसमें रख दी है। जिगर के लिए फ़ायदेमंद, गुर्दे के लिए फ़ायदेमंद, और आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद, हौल दिली खत्म, और आपके जिस्म को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा, पेट बड़ा हुआ वापस जाना शुरू हो जाएगा और अंदरूनी तौर पर तगड़े होना शुरू हो जाए। और 50 दिन वाला कोर्स किया, एक दफ़ा आपको सेहत याब कर जाएगा, एक दफ़ा आपको तगड़ा कर जाएगा। दोबारा पूरी ज़िंदगी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर एतदाल के साथ चलते हैं। एतदाल क्या है कि 10 दिन में 1 से 2 दफ़ा हम बिस्तरी करें। अल्लाह ने सेहत दी थी, दिहाड़ी में 3-3 दफ़ा हम बिस्तरी शुरू कर दें, फिर कमज़ोर हो गए, फिर दोबारा आप सेहत याब हो जाएंगे। सेहत तो आपके हाथ में ना जी, सेहत तो आपके हाथ में है। 10 दिन में 2 दफ़ा आपने काम भी करेंगे, मजबूत रहेंगे, तगड़े रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी, और जिनके औलाद नहीं उनके औलाद भी। 50 दिन वाले कोर्स में जरासीमों की दवाई बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते आना शुरू हो, थकी थकी फील करती, बुझी बुझी फील करती, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म हो गई। तो क्या होगा? वो मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल का 7000 की पैकिंग है 2 महीने की, और अगर ज़्यादा ही उम्र होगी ज़्यादा, फिर डबल कैप्सूल के साथ 15000 रुपये की पैकिंग है। और एक दफ़ा खा के जैतून और अंजीर शुरू कर लें। और कोई कहते हैं जैतून गर्म है जी, और अल्लाह ने जहाँ कुरान उतारा है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उसी इलाके में अल्लाह ने कसम खाई उतार के, कुरान उतारा और कसम खाई कि मुझे जैतून की अंजीर। ये गर्म नहीं है, ये मर्द के लिए एक मुजर्रब चीज़ है, बहुत मुजर्रब चीज़ है। इसका गर्मी सर्दी के, और खाने का तरीका मैंने बता दिया। आप डालते हैं जी दूध में जैतून का तेल, 3 दिन पीते हैं, बाद में दिल नहीं कहता, दिल घबराना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं करें, 3 से 5 दाने चबा के खाएं और 1 चम्मच छोटा जैतून का ले लें। आपको ना कोई दिल घबराएगा ना, बल्कि सेहत फील होगी। तो इसी तरह जो 50 दिन वाला कोर्स है, वो पहले दिन से जब आप शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहावत बहुत ऊपर चल जाएगी, टहमत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ हो जाती, जैसे अच्छी खुराक के साथ। जिनकी औलाद नहीं है वो 50 दिन वाला कोर्स करे, साथ उसकी औरत मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, और दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाअल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है बेऔलादी का, समझ नहीं आई। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए। दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, और गुर्दे की दर्द की दवा, और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा। ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबिलिल्लाह है। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूँ सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो,
उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, जिस ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी शरीक हयात बीवी के साथ अच्छा। फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से आज तौबा कर ले और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।